Yesterday's class we have studied how to apply Fleming's right hand rule in this generator property. We have studied that how to use the right hand rule. We have studied that how to use the right hand rule to determine the direction of electric current flowing in the circuit. So first of all, we'll make the diagram again and we'll understand what is the use of split ring and slip ring commutators in generator. Let us see. This is the armature. We have rotated the armature externally, and with the rotation of this armature, current gets produced in the arm. आर्म के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। बेसिक सी बात, सिंपल सी बात, समझने वाली बात। चलिए, अब अपने पास दो टाइप के करंट होते हैं, वन इज डीसी करंट, सेकंड इज एसी करंट। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर अपन डेफिनेशन लिखते हैं, डीसी फुल फॉर्म ऑफ डीसी इज डायरेक्ट करंट। Next is AC. Full form is alternating current. नाम से पता चलता है डायरेक्ट मतलब सीधा, मतलब कांस्टेंट, मतलब डायरेक्शन अगर करंट की चेंज ना हो, अगर करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो करंट क्लॉकवाइज ही मूव करता रहेगा थ्रू आउट द एंड ऑफ टाइम। दैट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज डायरेक्ट। Now, in a circuit, if the direction of current reverses itself after a fixed interval of time, एक half interval बाद clockwise, then again anti-clockwise, then clockwise, then anti-clockwise. If current flows like this, that type of current is known as alternating current. ठीक है, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो कैसे आती है? ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में आती है। किसके फॉर्म में आती है? ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में आती है। कौन आती है? बिजली आती है हमारे घरों में। समझने वाली बात। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसफर्ड टू आवर हाउसेस, जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती है, जब इलेक्ट्रिसिटी को हम घरों में यूज करते हैं, तो वो कैसे फॉर्म में आती है? ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी को हम अप्लायंसेस में यूज करते हैं तो वो किस फॉर्म में यूज करते हैं? डायरेक्ट करंट के फॉर्म में। एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, और एक ऐसा भी डिवाइस होता है जो डायरेक्ट को ऑल्टरनेटिंग में कन्वर्ट करता है। उन सब डिवाइसेस की स्टडी हमारे कोर्स में नहीं है, बट इतना याद रखना है कि हमारे घरों में कौन सी बिजली आ रही है? ऑल्टरनेटिंग आ रही है। सही है। जब हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन के अंदर जो प्लग पॉइंट्स लगे होते हैं, उन प्लग पॉइंट्स लिखा होता है डीसी वोल्टेज लिखा होता है। डीसी वोल्टेज का मतलब करंट की डायरेक्शन बदल नहीं रही है, करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। हमारे अप्लायंसेस चलते किससे हैं? हमारे अप्लायंसेस को आदत होती है एसी वोल्टेज की, वो एसी को फिर कन्वर्ट करते हैं डीसी में और फिर काम करते हैं। अरे बात होंगे। तो आज अपन देखेंगे स्लिप रिंग्स के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? स्लिप रिंग्स। तो देखिए, एक रिंग ऐसे बनाया और एक रिंग ऐसे बनाया, स्लिप रिंग्स। नाउ इन दिस स्लिप रिंग्स होता क्या है, ध्यान से देखो। इनिशियली when the armature revolves, आर्मेचर घूमने लगता है, आर्मेचर घूमने लगा तो देखो ये नीचे जाएगा, ऐसे करंट इसमें डेवलप होगा, इसमें करंट डेवलप होने लगेगा। जैसे जैसे करंट डेवलप होता है, उस तरीके से ये जो ब्रांचेस हैं, ये जो कंडक्टर्स हैं, ये आगे जाके किससे कनेक्टेड है? विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस, they are connected with slip rings।
इससे कनेक्टेड है स्लिप रिंग्स। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ स्लिप रिंग्स? स्लिप रिंग्स का यहाँ पर क्या यूज रहता है? स्लिप रिंग्स का यूज रहता है भैया, जब भी करंट को हमें जनरेट करना है, हम क्या करेंगे, स्लिप रिंग से इनको कनेक्ट कर देंगे आर्मेचर से कॉइल। फिर आर्मेचर को रोटेट करवाएंगे। आर्मेचर को जब अपन रोटेट करवाते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाऊंगा, यहाँ पर करंट मिल जाएगा। जब मेरे को करंट की डायरेक्शन मिल गई तो देखिए, ये जो कंडक्टर है, दिस कंडक्टर is connected to this slip ring and the other conductor is connected to this slip ring। और ये कनेक्टेड किसके थ्रू है? ब्रशेस के थ्रू कनेक्टेड है। जब ये ब्रशेस के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, आर्मेचर रोटेट करता है। ब्रशेस के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और आर्मेचर रोटेट करता है। आर्मेचर जैसे जैसे रोटेट करेगा, यहाँ पर होगा क्या, एक वायर हमेशा और हमेशा एक रिंग से कनेक्टेड, दूसरी वायर हमेशा और हमेशा दूसरी रिंग से कनेक्टेड। तो देखिए कनेक्शन हमेशा बरकरार है। जब अपन डीसी के अंदर जाते थे, जब अपन इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते थे, इन इलेक्ट्रिक मोटर द कनेक्शन ब्रेक्स आफ्टर हाफ साइकिल। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट यूज होगा कुछ इस तरीके। स्प्लिट रिंग के अंदर होता क्या था, जैसे ही हाफ साइकिल कंप्लीट होता था, ये इधर आके इससे कनेक्ट हो जाता था और करंट की डायरेक्शन क्या कर जाती थी, बदल जाती। ठीक है, बस यही चीज का अपन यूज यहाँ पर करेंगे। होता क्या है कि व्हेन द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स मतलब होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया से पास हो रहा है। समझ में आ रही बात? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जितना एरिया से पास हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, फ्लक्स। ये हाफ साइकिल के लिए इंक्रीज होता है तो करंट की डायरेक्शन मान लो मुझे क्लॉकवाइज मिली। नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये फ्लक्स क्या होने लगता है, डिक्रीज। बच्चों फ्लक्स समझने के लिए आज हमारे क्लास के अंदर मैं ये फ्लक्स बता ही देता हूँ। काफी बच्चों को इस चीज में डाउट भी आ रहा था, तो मैंने कहा कि क्लास के अंदर इस चीज को डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, दिस इज एन एरिया, ये मेरे पास एक एरिया, ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया से क्या करता है, ये एरिया था, मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया को क्रॉस करता है। मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया को क्रॉस करता है, कर रहा है क्रॉस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया को क्रॉस कर रहा है, करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, सो ऑन सो फोर्थ। मुश्किल क्या है, आसान। मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया को क्रॉस करता है। याद रखने की बात बच्चों यहाँ पर ये है, जब मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया को ऐसे क्रॉस कर रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस करेगा, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस, अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस passing through an area, passing through an area is known as flux। तो अगर कोई अपन से पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स, अगर कोई अपन से पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर जितने भी एरिया से फील्ड लाइंस जो है वो पास करने लग जाएं, निकलने लग जाए, दैट टाइप ऑफ फिनोमिना और दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्लक्स। मान लो ये मेरे पास ये एरिया है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया को ऐसे पास करती हुई निकल जाए, इस एरिया को ऐसे पास करती हुई निकल जाए, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। बताओ फ्लक्स समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? फटाफट रिजाइन करके बताइए। लक्ष्य मोदी, अकॉर्डिंग टू फैराडे, जब फ्लक्स चेंज करता है, जब फ्लक्स चेंज करता है किसी भी कॉइल के थ्रू, फ्लक्स अगर चेंज करे तो वहां पर करंट जनरेट, क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। तो देखिए, जब अपन ने इस आर्मेचर को रोटेट करवाया, पहले आर्मेचर ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल जाती थी, ऐसे निकल जाती थी, धीरे धीरे आर्मेचर ऐसे रोटेट होने लगा, तो देखो फ्लक्स अब बढ़ने लगा। पहले आर्मेचर ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास से ऐसे निकल गया, जब ये रोटेट होने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड अब इसको काट के इसके बीच में से निकल गई। सही बात है? तो फ्लक्स इंक्रीज होने लगा, करंट की एक डायरेक्शन में। समझ में आई बात? हाफ साइकिल बाद क्या होगा, हाफ साइकिल बाद
ये आर्मेचर अब ऐसा हो चुका है, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से ऐसे पास होता है, ये अब वापस से रोटेट करके ऐसे सीधा होने लगेगा, वापस से रोटेट करके जब ऐसे सीधा होने लगेगा तो फ्लक्स फिर से क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। जब फ्लक्स डिक्रीज होने लगता है तो फिर से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑपोजिट। तो बच्चों याद रखने की बात यहाँ पर ये है, when the flux was increasing in the circuit, when the flux was increasing in the coil, in the armature, तो एक मेरे को करंट की डायरेक्शन, when the flux was decreasing in the circuit, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी मिली। समझने के लिए ऐसे समझो, ये मेरा कॉइल था, ऐसे मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल जैसा दिखता है, ये इनिशियली ऐसे पड़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये कुछ देर बाद रोटेट होकर ऐसे हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे पास करते हुए जाता है, इसका मतलब पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया। तो पहले फ्लक्स जीरो था, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास से निकल गया, बाद में ये ऐसे हो गया। इस तरीके से अब मैग्नेटिक फील्ड इसको पास करके निकलता है, तो फ्लक्स पहले इंक्रीज हुआ तो करंट की एक डायरेक्शन मिली। जब फ्लक्स डिक्रीज होगा, अब ये घूम के वापस से ऐसे होएगा, वापस से ऐसे होएगा तो फ्लक्स की वैल्यू इससे कम होने लगेगी। फ्लक्स की वैल्यू इससे अगर कम होने लगती है तो अपन क्या बोलेंगे, if the flux value is decreasing then the direction of current gets reversed, direction of current क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। फिर से ये ऐसे हो चुका है, अब ये वापस से फ्लक्स इंक्रीज करने लगेगा, वापस से फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, उल्टी, फिर फ्लक्स डिक्रीज होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट वापस से उल्टी, फिर से फ्लक्स इंक्रीज, डायरेक्शन उल्टी, फिर से फ्लक्स डिक्रीज, वापस से उल्टी। एंड करंट की डायरेक्शन फॉर हाफ साइकिल क्लॉकवाइज निकलती है, एंटी, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या निकलती है, एंटी क्लॉकवाइज निकलती है। अरे बात, this type of arrangement, this type of arrangement in generator which generates a current of alternating nature, कैसे नेचर का करंट बनाता है, ऑल्टरनेटिंग नेचर। तो सोचो कि हाफ साइकिल में ये वाले आर्म के अंदर करंट ऐसे नीचे आ रहा है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ऐसे करंट ऊपर जा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर ये वाला अरेंजमेंट अपन ने लगाया, और इस अरेंजमेंट की वजह से अपन को कैसा करंट देखने को मिला, अपन को करंट देखने को मिलता है ऑल्टरनेटिंग टाइप करंट। स्टूडेंट्स, इफ दिस इज क्लियर देन रेज योर हैंड फर्स्ट। एक बात है, अब एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास होगी उसी को अपन फ्लक्स बोला जाएगा। क्लियर, चलिए यहाँ पर ऐसे ही देखा अपन, दिस वाज द एरिया, एरिया के अंदर ऐसे टर्निंग होती रहेगी, पहले फ्लक्स ऐसे इंक्रीज होगा, फिर फ्लक्स वापस डिक्रीज, फिर फ्लक्स ऐसे इंक्रीज, फिर वापस डिक्रीज, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसकी वजह से करंट पहले क्लॉकवाइज मिला, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज मिला, फिर एंटी क्लॉकवाइज मिला। इसका मतलब किस टाइप का करंट जनरेट हुआ, ऑल्टरनेटिंग टाइप का करंट जनरेट। कैसे टाइप का, ऑल्टरनेटिंग टाइप का करंट जनरेट हुआ। कब, जब अपन ने कैसी असेंबली लगाई, स्लिप रिंग असेंबली लगाई। कौन सी असेंबली, स्लिप रिंग असेंबली। इन स्लिप रिंग, देखिए ए बी कंडक्टर से आने वाली वायर इस स्लिप रिंग से कनेक्टेड है नंबर 1, डीसी से आने वाली वायर नंबर 2 से कनेक्टेड। डीसी में एबी में एक बार करंट आया नीचे तो सेकंड हाफ में करंट मिलता ऊपर, फिर नेक्स्ट हाफ में करंट वापस नीचे, फिर वापस ऊपर। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन एक बार इधर जाती हुई मिलेगी, फिर एक बार इधर आती है। इस टाइप के करंट को अपन क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और जब भी यहाँ पर स्लिप रिंग कम्युटेटर्स का यूज हुआ हो, स्लिप रिंग का यूज हुआ हो, दैट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ करंट इज जनरेटेड, alternating type of current is generated in the circuit. This is an important phenomenon. बच्चों समझने वाली बात यह, अपेक्षा, I'll take your doubt in the last 5 minutes, don't worry. See, in this type of arrangement अपन ने ये देखा that for the first half cycle the flux increases, current generates. In the next half cycle the flux decreases, current generates in the opposite direction. Then again. So current reverses, and this type of current is known as alternating current. Now if I want a direct current generation from generator, अगर मुझे जनरेटर से डायरेक्ट करंट चाहिए तो मैं क्या करूँ, तो मैं करता हूँ स्लिप रिंग्स की जगह कौन सा अरेंजमेंट लगा देंगे, स्लिप रिंग्स की जगह अपन कौन सा अरेंजमेंट लगा देंगे,
स्प्लिट रिंग वाला अरेंजमेंट लगा देंगे। कौन सा अरेंजमेंट लगा देंगे? स्प्लिट रिंग। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट लगाया, होगा क्या? फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज मिली। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन मुझे क्लॉकवाइज मिली। जैसे ही सेकंड हाफ साइकिल होगा करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, लेकिन ये वाली प्लेट भी तो चेंज हो गई। पहले ये वाला कंडक्टर इस रिंग से कनेक्टेड था, अब सेकंड हाफ में ये वाला कंडक्टर किससे कनेक्ट हो जाएगा? इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो नीचे सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पर जो सर्किट लगा हुआ है, जिस सर्किट, इसके अंदर करंट मुझे यूनि डायरेक्शनल ही मिलता है। क्या मिलता है? यूनि डायरेक्शनल। तब जब मैं स्प्लिट रिंग असेंबली लगा दूं, जब मैं स्प्लिट रिंग लगाता हूं तो यूनि डायरेक्शनल करंट मिलता है। दैट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज डायरेक्ट करंट। लेकिन अगर मैं स्प्लिट रिंग असेंबली लगाऊं तो कैसा करंट मिलता है? ऑल्टरनेटिंग टाइप ऑफ करंट मिलता है पिछले के अंदर समय देता है। क्लियर? नाउ इफ दिस टॉपिक इज क्लियर देन रेज हैंड स्टूडेंट्स फास्ट। अगर हम मोटर पढ़ रहे हैं तो मोटर में कौन सा लॉ लगाएंगे? लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। मोटर के अंदर कौन सा लॉ लगाएंगे? लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। लेफ्ट हैंड रूल में इंडेक्स क्या दिखाती है? मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर क्या दिखाती है? करंट। हम क्या दिखाता है? मोशन। सिंपल, इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मोटर के डायग्राम में चलेंगे तो मोटर के अंदर कौन देखने को मिलता है? स्प्लिट रिंग देखने को मिलती है। करंट हमने प्रोवाइड कर रखा होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी वजह से वो घूमने लगता है। पढ़ चुके थे इसकी वजह से। फिर आए जनरेटर पे। जनरेटर के अंदर भी दो टाइप की जनरेटर है, एक है एसी, एक है डीसी। एसी मतलब करंट की डायरेक्शन हर आधे साइकिल बाद बदलती जाए, रिवर्स होती जाए। कौन सा रूल लगाएंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे। अगर एसी जनरेटर है तो कौन सी रिंग यूज करनी है? स्लिप रिंग यूज करनी है। और अगर डीसी जनरेटर है, डायरेक्ट यूनि डायरेक्शनल करंट मिलता है, तो कौन सी रिंग यूज करनी है? स्प्लिट रिंग यूज करनी है। समझने वाली बात, याद रखने वाली बात। सबसे कंफ्यूजिंग बात, बच्चों को एग्जाम में ये याद ही नहीं रहता कि स्लिप रिंग किसमें लगता था और स्प्लिट रिंग किसमें लगता था। डायग्राम सबको याद होता है, लॉ भी सबको याद होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्प्लिट रिंग एंड स्लिप रिंग कहाँ यूज होगा, डीसी में कौन सा होगा, एसी में कौन सा होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बाय हार्ट। क्लियर है बच्चों? नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now we'll move on to the final and the last topic of our 10th class magnetic effect of current. In this chapter, the last topic is domestic circuits. अब कौन मुझे बता सकता है, सिर्फ रेजान करके बताएंगे वो बच्चे कि हम घरों में अगर सर्किट बनाएंगे तो सीरीज बनाएंगे कि पैरेलल बनाएंगे। आई वॉन्ट दो स्टूडेंट्स टू आंसर जो ये जानते हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा भी था कि घरों में जो सर्किट लगते हैं वो सीरीज सर्किट होते हैं कि पैरेलल सर्किट होते हैं। आई वॉन्ट आंसर, तो प्लीज रेज अ हैंड स्टूडेंट। के अंदर हम पैरेलल सर्किट ही यूज करते हैं। क्यों पैरेलल सर्किट यूज किए जाते हैं? बिकॉज इन पैरेलल सर्किट द करंट डिवाइड बट द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। हमारे हर डिवाइस को सेम पोटेंशियल मिलता है। अब खुद सोचो, हर डिवाइस चाहता है कि उसको फुल पोटेंशियल पे चलने का मौका मिले। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम एक डिवाइस को 20 वोल्ट दे दें और एक डिवाइस को 220 वोल्ट दे दें। सबको बराबर वोल्टेज चाहिए, जिस तरीके से क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स को बराबर अपॉर्चुनिटीज चाहिए। क्लियर? तो उसी तरीके से लाइफ में जैसे काम करते हैं सबको बराबर अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे अप्लायंसेस में भी हर डिवाइस के पास सेम पोटेंशियल आए। इन ऑर्डर टू डू दैट हम डोमेस्टिक सर्किट्स में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन, लाइक दिस। लाइक दिस, ये अपन ने 3 प्लग पॉइंट्स लगा दिए।
कैसा अरेंजमेंट दिया देखो, ये डिवाइड हो रहे हैं, देखो ब्रांचेस ब्रांचेस ब्रांचेस, इस टाइप का अरेंजमेंट कैसा होता था, पैरेलल होता था। अब इन प्लग पॉइंट में आप अपने अप्लायंसेस को लगाते थे, इस प्लग पॉइंट में आप अपने अप्लायंसेस को लगाते थे, और अप्लायंसेस लगा के फिर अपन क्या करते थे, यहाँ पर अपने डिवाइसेस को चलाते थे। सही बात है कि नहीं भाई? बेसिक सी सिंपल सी बातें हैं, समझने वाली चीज। इसके अंदर मेरे पास 3 पॉइंट्स आते हैं लाइक दिस। एक पॉइंट इधर, देखिए इस तरह, देखिए प्लग पॉइंट्स। अब इन प्लग पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स आप सभी लोगों ने घर के अंदर देखे हैं, देखे नहीं देखे? जब अपन लैपटॉप वगैरह के चार्जर्स देखते हैं, टीवी के चार्जर, अपने फ्रिज वगैरह, इन सब के पॉइंट्स देखते हैं, तो वो तीनों प्लग के अंदर ऐसे घुस जाते हैं। तो ये फिर अपन उनको वर्क करवाते हैं। सबका अपना अपना एक स्विच होता था, और पैरेलल में हम जानते हैं कि सबका अपना अपना एक स्विच हो सकता है, सबका अपना अपना एक ऑन ऑफ स्विच होगा। वो ऑन ऑफ स्विच अपन यहाँ पर लगा देते हैं, देखो ये लगा दिया, ये लगा दिया अपन ने ऑन ऑफ स्विच। जैसे ही इसको कनेक्ट करूंगा, सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। नाउ इन दिस सर्किट, इसको आगे अपन ने कनेक्ट कर रखा होता है एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। किससे? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। आप अपने सोसाइटी में, आप अपने घर में देखना कि एक मेन मीटर के पास खूब सारे एमसीबी या फिर फ्यूजेस लगे हो, इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। समझ में आ रही बात? इसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। नाउ इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स देयर आर सो मेनी स्विचेस आर देयर। एमसीबीज होते हैं, स्विचेस होते हैं, फ्यूजेस होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है मेन पावर सप्लाई के बाद पहले बॉक्स लगता है, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किसके अंदर जाती है? डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस तक जाती है। ठीक है, अप्लायंसेस को हमने कैसे कनेक्ट कर रखा होता है? पैरेलल। अब अप्लायंसेस के अंदर एक होती है लाइव वायर। क्या होती है? एक लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। अभी बात करेंगे, चलो पहले इसके बारे में देख लेते हैं, पूरा अरेंजमेंट देख। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से पहले, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से पहले एक इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है। और आप लोगों ने सभी ने घर के अंदर देखा, आज की डेट में डिजिटल मीटर लगे होते हैं। ऐसे मीटर होते हैं डिजिटल मीटर्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर। और इलेक्ट्रिक मीटर से पहले अपने पावर हाउस तक के लिए वायर, और एक वायर डायरेक्टली यहां से कनेक्ट करके अपन अर्थ में कनेक्ट कर देते। इसमें कनेक्ट करते हैं अर्थ। एक वायर होती है लाइव वायर, एक वायर होती है न्यूट्रल वायर, और एक वायर होती है अर्थ वायर। समझने वाली बात बच्चों ये है, वन इज अर्थ, वन इज लाइव, एंड वन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल वायर एंड लाइव वायर, ये तो सर्किट को कंप्लीट करने के काम आती है। हम जानते हैं कि सर्किट जब तक क्लोज नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। पढ़ चुके हैं हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। कोई चीज है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर तो किस लिए काम आती है? सर्किट को कंप्लीट करने में। दिस इज द इलेक्ट्रिक मीटर। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक मीटर किस फॉर्म पे यूज करता है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को मेजर करता है। अपन ने पिछली क्लास में देखा था, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को मेजर करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रिक मीटर करता है। सही बात है, ठीक। लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, दे आर यूज टू कंप्लीट द सर्किट। ये तीसरी वायर कौन सी है? एक तीसरी वायर भी तो निकल के आ रही है। देयर इज वन थर्ड वायर ऑल्सो, एंड व्हाट इज दिस वायर? इस वायर को अपन ने कनेक्ट कर दिया है अर्थ से। हम कभी कभार बोलते हैं घर के अंदर अर्थिंग करवानी जरूरी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग? अर्थिंग का मतलब क्या होता है? कौन बच्चा बता सकता है? रेज हैंड करके बताइए। कभी कभार क्या होता है, हमारे सर्किट के अंदर चार्जेस एग्जर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें शॉक लग सकता है। कभी कभार हमारे सर्किट के अंदर एक्स्ट्रा करंट आ जाता है, करंट का लीकेज होने लगता है। लीकेज होने लगता है फ्रॉम, कभी कभार वायर की जो कवरिंग होती है, जो कोटिंग होती है, वो गल जाती है, वो बेंट हो जाती है। तब हमारे करंट का लीकेज होने लगता है, हमें शॉक लग सकता है। तो यहाँ पर अर्थ वायर करता क्या है? अर्थ वायर एक्स्ट्रा करंट को सर्किट से निकाल के कहाँ भेज देता है? अर्थ में भेज देता है, ताकि हम लोग सेफ रहें। समझ में आई बात? So what do you mean by this earth wire? This earth wire is used
to send the extra current from the circuit inside earth surface. Inside earth surface. ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। एक्स्ट्रा करंट जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ये सारे के सारे कहाँ भेज दिए जाते हैं? अर्थ में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, कभी कभार इस एक्स्ट्रा करंट से हमारे अप्लायंसेस खराब भी हो जाते हैं। शॉक लगना भी कारण है। दूसरा कारण क्या है? हमारे अप्लायंसेस खराब भी हो सकते हैं और हमारे अप्लायंसेस बहुत महंगे होते हैं। टीवी, एसी, फ्रिज, all these appliances are very costly, and in order to protect these appliances, we have to introduce an earth wire which is directly connected to earth with a metallic plate having a very low resistance, having a very low resistance. Clear? Now there is one live wire which is connected to positive of the power supply. The live wire is connected to positive of the power supply, and the neutral wire is connected to negative of the power supply. Live wire किससे कनेक्टेड होती है? पॉजिटिव से। और न्यूट्रल वायर किससे कनेक्टेड होती है? नेगेटिव से। क्लियर? लाइव वायर पॉजिटिव, न्यूट्रल वायर नेगेटिव। और इन दोनों के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है, क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। तो हमारे घरों में जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है अप्लायंसेस को चलाने के लिए, दैट पोटेंशियल इज ऑफ 220 वोल्ट। याद रखने की बात है। तो दोबारा देखिए, हर अप्लायंस से पहली बात तो अपन ने किससे कनेक्ट किया? पैरेलली कनेक्ट। फिर इसमें एक आती है लाइव वायर, एक आती है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर बिहेव करती है फ्रॉम एज ए पॉजिटिव टर्मिनल, न्यूट्रल वायर बिहेव करती है एज ए नेगेटिव टर्मिनल। इसको अपन ने कनेक्ट कर रखा है अपना मीटर। मीटर के थ्रू ये करंट जाता है आगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है वेरियस अप्लायंसेस। मीटर का काम क्या है? यहाँ पर ये चेक करना कि हमारा मंथली या हमारा ईयरली कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का क्या है। अर्थ वायर यहाँ पर क्या बताता है? अर्थ वायर हमें ये बताता है दैट जो भी एक्सेस करंट है, जो भी एक्सेस करंट है सर्किट के अंदर, जो भी एक्सेस करंट है सर्किट के अंदर, वो एक्सेस करंट सर्किट से निकल के कहाँ चला जाए? अर्थ में चला जाए। Now the live wire is color coded. Live wire रेड कलर से शो की जाती है। इसका इंसुलेशन जो होता है, इसके ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग होती है लाइव वायर के ऊपर, वो रेड कलर से होती है। न्यूट्रल वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है दैट इज ब्लैक कलर। एंड जो अर्थ वायर पे इंसुलेशन होता है, किस पे? अर्थ वायर पे। इस पे जो इंसुलेशन होता है वो किससे होता है? ग्रीन कलर। याद रखने की बात यह है कि लाइव वायर के अंदर करंट का पॉजिटिव टर्मिनल है, खतरा है यहाँ पर, रेड है। अर्थ 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 से क्या निकल के आता है? नेचर निकल के आता है, ग्रीनरी निकल के आती है। नेचर निकल के आता है, ग्रीनरी निकल के आती है, इसीलिए इसका कलर ग्रीन, सेफ्टी। एंड न्यूट्रल वायर इज डिनोटेड बाय ब्लैक कलर और कलर कोडेड बाय ब्लैक कलर। नाउ इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड डोमेस्टिक सर्किट्स and AC and DC generator. Now in tomorrow's class we'll do the NCERT question answers of this chapter. We'll discuss all the doubts. आज की क्लास में अपन बस इतना ही पढ़ेंगे।